हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणज और गुणनखंड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं गुणज को। गुणज का एक नाम और है अपवर्त्य, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। ठीक है। और गुणनखंड, गुणनखंड का एक नाम दूसरा है अपवर्तक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर या फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गुणज की परिभाषा। गुणज या मल्टीपल किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं गुणज, गुणज या मल्टीपल किसे कहेंगे। गुणज या मल्टीपल जब किसी दी गई संख्या का गुणा किसी अन्य संख्या से करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उन्हें उस संख्या का गुणज कहते हैं। ठीक है, देखो एक बार और पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है। जब किसी दी गई संख्या का गुणा किसी अन्य संख्या से करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उन्हें उस संख्या का गुणज कहते हैं। तो ये परिभाषा है गुणज की। ठीक है, या अपवर्त्य की या मल्टीपल की। तो ये जो परिभाषा है ये क्या कहती है, आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि वह दी गई संख्या हम मान लेते हैं 3 है। ठीक है, तो अब परिभाषा के अनुसार दी गई संख्या 3 है, तो 3 का अन्य संख्याओं से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है उन्हें हम गुणज कहते हैं। तो मान लीजिए 3 का हम गुणा करते हैं 1 में तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 होगा। 3 का गुणा करते हैं हम 2 में तो 6 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार आगे भी हम अन्य संख्याओं से गुणा करेंगे तो जो नई संख्याएं प्राप्त होगी उन्हें हम 3 के गुणज कहेंगे। तो जब दी गई संख्या 3 है, यह हमसे कहा जाए कि 3 के गुणज लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 के गुणज। ठीक, या 3 के मल्टीपल क्या होंगे। तो देखो 3 के मल्टीपल होंगे 3 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, शुद्ध भाषा में कहें तो 3 का पहाड़ा। और जब तक आप पढ़ते चले जाएंगे, पहाड़ा तो वैसे हम पढ़ते हैं 10 तक, लेकिन 10 के आगे भी 3 का गुणा 11 में करेंगे, 12 में करेंगे, 13 में करेंगे, और ये अनलिमिटेड आप जितना चाहें इसका आप गुणा करते चले जाइए तो इसके गुणज आपको मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम करते हैं 3 के गुणज कौन कौन से हैं इसकी शुरुआत। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं 1 में, 3 एकम 3। फिर 3 का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6। फिर 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 तिये 9। फिर 4 में करेंगे तो 3 चौकी 12। 5 में करेंगे तो 3 5 15। ठीक है, फिर 3 18। और इस प्रकार से आप जितना भी चाहें आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए 3 के गुणज। और देखिए एक उदाहरण और, मान लीजिए हमें कहा जाए कि आप 18 के गुणज बताइए। 18 के गुणज, 18 के गुणज क्या हो जाएंगे। देखो जो दी गई संख्या 18 है तो इसका हम अन्य संख्याओं के साथ गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, यानी 1 में करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे। तो सीधी सी बात है 18 का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए टेबल। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौकी 72, 18 पंजे 90। और ये आगे भी चलता चला जाएगा। जब तक आप इसका गुणा करना चाहें कर सकते हैं, और जितनी बार गुणा करेंगे उतने आपको इसके गुणज मिलते चले जाएंगे 18 के।
तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है नई संख्याएं, ये क्या है 18 के गुणज हैं। तो इस प्रकार से आप और भी किन्हीं भी संख्याओं के गुणज आप निकाल सकते हैं। तो गुणज क्या है, सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो पहाड़ा है। जिस संख्या का भी आपसे गुणज निकालने के लिए कहा जाए उसका आप पहाड़ा लिख लीजिए। अब आइए हम समझते हैं गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड की सबसे पहले हम लिखते हैं परिभाषा। गुणनखंड, गुणनखंड देखो गुणनखंड क्या है, जब किसी दी गई संख्या को जिन जिन अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित किया जा सके तो उन संख्याओं को दी गई संख्या के गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा परिभाषा में हमने गुणनखंड के लिए? गुणनखंड की परिभाषा क्या लिखी हमने? जब किसी दी गई संख्या को जिन अन्य संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके तो उन संख्याओं को दी गई संख्या के गुणनखंड कहते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो उदाहरण के द्वारा आपको यहाँ पर हम आगे समझाते हैं कि ये परिभाषा क्या कह रही है। देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण। मान लीजिए वो दी गई संख्या है हमारे पास में 12। ठीक, क्या है 12। तो हमसे कहा जाए कि 12 के आपको गुणनखंड बताना है। तो 12 में हम किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं? हम 1 से दे सकते हैं, हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, हम 3 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं, 6 से भी भाग दे सकते हैं और स्वयं 12 से भी भाग दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी संख्याओं से 12 को हम पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती है? 12 के गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, 12 के गुणनखंड। ठीक, ये क्या है? 12 के गुणनखंड है। ठीक है, तो यही तो परिभाषा में लिखा है। जब किसी दी गई संख्या को, ये 12 जो है दी गई संख्या है को जिन संख्याओं से, तो ये वो संख्याएं हैं। ठीक है, इन संख्याओं से पूरी तरीके से इसको हम विभाजित कर सकते हैं, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो आप देखिए, इनसे भाग लगा कर देख लीजिए, 12 में कोई भी शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, पूरी तरीके से इसको काट देती है 12 को ये संख्याएं। तो उन संख्याओं को हम इस दी गई संख्या के गुणनखंड कहते हैं। तो देखो ये सब क्या है? इसके गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए आप। मान लेते हैं हम यहाँ पर 18 है। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड बताइए। 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 18 के गुणनखंड देखो, एक तो जो है सब में होता ही है। ठीक है, सब में 1 का भाग जाता है तो हम 1 को छोड़ देते हैं। 18 में हम 2 का भाग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 18 में हम 3 का लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर 6 का लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 9 का लगा सकते हैं और खुद 18 का लगा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हैं ये सभी क्या है? इस 18 के गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो दोनों परिभाषाएं थी और दोनों के उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ पर समझा कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। गुणज जो है गुणा है संख्याओं का। ठीक है, जब किसी संख्या का हम किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं और जो नई संख्या मिलती है उसे हम गुणज कहते हैं।
और जब किसी संख्या को हम 2 भागों में तोड़ते हैं या उससे ज़्यादा भागों में तोड़ते हैं, उन संख्याओं को उसके गुणनखंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।